ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वीडियो का विषय है आपके घर की बरकत और आपके घर के पैसे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, धन आप चाहे कितना भी कमाते हैं, लेकिन उसके खर्च करने के तरीके पर भी यह बात डिपेंड करता है कि आपके घर में बरकत कितनी आएगी या कितनी नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीनों में लाखों कमा लेते हैं और महीने के अंत तक वह लाखों रुपए समझ ही नहीं आता कि कहाँ से कहाँ खर्च हो जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमाई बहुत सीमित होती है, लेकिन उस सीमित कमाई में ही वह पूरे महीने निकालने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर लेते हैं और जो भी उनकी आवश्यकता है वह धीरे धीरे बचत करके वह सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं। भले ही आप महीने के लाखों कमा लेते हैं, लेकिन वह कमाई कहीं बीमारी में, कहीं मुकदमों में, कहीं लेन देन में खर्च हो जाते हैं और महीने के आखिरी तक आपका हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में धन तो आ रहे हैं, लेकिन आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही। लेकिन वहीं आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे कम कमाते हैं, लेकिन आपसे कम आमदनी होने के बावजूद भी वह पैसों को जोड़ जोड़ कर अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं, कहीं ज़मीन ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके घर में जो भी धन आता है उसमें बरकत होती है। लेकिन वहीं अगर आप महीने में अधिक पैसे कमाने के बावजूद भी कुछ जोड़ नहीं पाते, फिजूल खर्ची में सारे धन नष्ट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, पैसों में बरकत नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपके परिवार में हो रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आपको ये एक कार्य नहीं करना है। जैसे ही आप इस एक कार्य को करना बंद कर देते हैं, आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को अवश्य मिलेगा। और जो बात हम आपको बताने वाले हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह बात पता भी हो, लेकिन आजकल लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इन बातों को मानते नहीं हैं। तो आप इस कार्य को कल से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप आज से ही इस कार्य को करना आरंभ कर दें। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके घर में बरकत अवश्य आएगी। तो आइए अब जानते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, कुछ लोगों की जो सैलरी है वह प्रति महीने आती है और कुछ लोगों की जो है आमदनी वो जैसे है कि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी उनकी कमाई होती है। तो आपकी जो भी सैलरी है, आप जितना भी कमाते हैं, अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि आजकल जो सैलरी है वह डायरेक्ट अकाउंट में ही आ जाती है। तो अगर आपकी डायरेक्ट अकाउंट में सैलरी आ रही है या फिर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, जैसे भी आपका धन आता है, तो ऐसे में ज़्यादातर होता क्या है कि अकाउंट में पैसे आए और वहीं से धड़ाधड़ खर्च होने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी का जो प्रवेश है वह आपके घर के अंदर होता ही नहीं है, उससे पहले ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में आप ही बताएं कि जब अपने घर में लक्ष्मी का गृह प्रवेश किया ही नहीं, उन्हें बाहर से लौटा दिया, तो ऐसे में घर में बरकत आएगी कहाँ से। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन में इतनी शक्ति है कि वह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, धन ही धन को चुंबक की तरह खींचता है। दोस्तों, घर में थोड़े से कैश पैसे रखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे वह आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी रखें, लेकिन घर में कैश रुपए आप अवश्य रखें। घर के लॉकर या तिजोरी को कभी भी खाली न रखें। तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप थोड़े से कैश रुपए अवश्य अपने घर में लाकर रखें और आप अपने घर में एक लक्ष्मी और नारायण भगवान की फ़ोटो की स्थापना कर लें। जो स्थिर लक्ष्मी होती है, यानी कि जो बैठी हुई लक्ष्मी माता रहती है नारायण भगवान के साथ, ऐसी आप एक तस्वीर फ़ोटो अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। स्क्रीन पर जैसा फ़ोटो हमने आपको दिखाया है वैसा फ़ोटो अगर आपको प्राप्त होता है तो ऐसा ही फ़ोटो आप लाकर रखें। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लाएं। एक बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी बैठी हो ऐसी ही फ़ोटो आपको लानी है। और जो आपकी सैलरी आती है उसमें से आप थोड़ा सा धन घर में लाएं और लाने के बाद अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को यह धन दें और उनके हाथों से आप ये जो पैसे हैं उनसे आप कहें कि इन्हें लक्ष्मी माता के चरणों में रखें। और लक्ष्मी माता के चरणों में ये पैसे रखने के बाद दोनों मिलकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी को धन्यवाद कीजिए कि हे माँ, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप हमारे घर में पधारी हैं।
और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह स्थिर रूप से आपके घर में वास करें। फिर इन पैसों को आप ले जाकर आप जहाँ खर्च करना है, अगर आपको तिजोरी में रखना है, लॉकर में रखना है, जहाँ रखना है आप वहाँ रख दें। तो यह कार्य आप प्रत्येक महीना करना आरंभ कर दें। अगर आपकी मंथली सैलरी आती है तो आप प्रत्येक महीना सैलरी आने के बाद यह कार्य करें। और अगर आप प्रतिदिन कमाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप जो भी धन लाते हैं प्रतिदिन, वह धन पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, उनका आशीर्वाद लें, इसके बाद इस धन को खर्च करें। यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से ऐसा किया जाता था, लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि घर में धन तो आता है लेकिन धन में बरकत नहीं होती। इसके अलावा एक कार्य और करें। आपने देखा होगा कि जो भी ऑफिस, दफ्तर या कार्यालय होते हैं, वहाँ पर जो भी कर्मचारी होते हैं वह सभी के अलग अलग स्थान होते हैं। सभी के बैठने के, कार्य करने के अलग अलग स्थान होते हैं। जिस स्तर का स्टाफ होता है, सबका अलग अलग बैठने और कार्य करने का व्यवस्था होता है। तो ऐसा ही आप धन के साथ भी करें। जो भी धन आप अपने पर्स में रखते हैं या फिर लॉकर में रखते हैं, तो इन्हें आप हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांट दें। जैसे जो बड़े वाले पैसे होते हैं, यानी कि जो 1000, 500 के नोट होते हैं, वह नोट आप अलग रखें। इसके बाद जो 100, 50 या 10-20 रुपए के नोट होते हैं, उन्हें आप अलग से रखें। और जो खुदरे पैसे होते हैं, जो 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के वगैरह होते हैं, उन्हें आप अलग से रखें। और जो भी पर्स है या लॉकर है, इन्हें इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखें और गंदा ना होने दें, साफ तरीके से रखें। अगर ये 2 कार्य आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पैसा आप कमाते हैं, अपने घर लाते हैं, इसमें बरकत होने लगेगी। तो आप ये दोनों नियमों को अपने जीवन में अवश्य उतारें। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।